तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल सिट बॉक्स विद बुक्स में। मैं हूं सिद्धार्थ तिवारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था 48 लॉस ऑफ पावर के 12 लॉ। अब हम लोग आगे के 6 लॉ को देखेंगे जिससे हम लोग कम समय में अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के लॉस को। तो बात कर लेते हैं लॉ नंबर 30 की। When you are asking for help, appeal to people's self-interest, never to gratitude or mercy। यानी कि जब आप लोगों से मदद मांगे तो उनसे एहसान करने या फिर दया दिखाने के लिए मत कहिए। आप मदद के बदले में उनके फायदे की बात रखिए, जिससे ज्यादा उम्मीद रहेगी कि वो आपकी मदद करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम लोग सामने वाले से मदद मांगने जाते हैं तो हम उन्हें याद दिलाने लगते हैं कि अगर हमने कभी उनकी मदद की हो तो हम इन्हें याद दिलाने लगते हैं कि नहीं, हमने आपकी पहले मदद की थी तो आपको भी मेरी मदद करनी होगी। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट देता है। वो सोचने लगते हैं कि ये एहसान दिखा रहा है, जिससे कि आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि वो आपकी मदद करेगी। तो आप मदद के बदले में उसके फायदे की बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप मदद करना चाहते हैं खुद को पावरफुल दिखाने के लिए लोगों के बीच, और खुद को बहुत बड़ा दिखाने के लिए, चैरिटेबल दिखाने के लिए और दयालु दिखाने के लिए। तो वो आपकी मदद बिना सेल्फ इंटरेस्ट के भी कर सकते हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए। आपको पहचानना होगा कि कौन लालची है, उनके सामने आप सेल्फ इंटरेस्ट रखिए, और कौन चैरिटेबल है यानी कि आपको मदद कर सकता है, तो आप उनके सामने रिक्वेस्ट कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं लॉ नंबर 14 की। तो बात कर लेते हैं लॉ नंबर 14 की। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इसमें बताया जा रहा है कि जासूसी करने के लिए आप दोस्तों की तरह पेश आए। इसका मतलब यह है कि आपको कंपटीटर को जानना बहुत मुश्किल होता है और जरूरी भी होता है, क्योंकि तभी आप उनसे एक कदम आगे रहेंगे हमेशा। तो उसके लिए आप मदद ले सकते हैं उन लोगों की जो आपके कंपटीटर के आसपास रहते हैं, या फिर आप खुद उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ के आप उनके कमजोरी, उनकी मजबूती, वो आगे क्या प्लान करने वाले हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, इसके बारे में जान सकते हैं, जिससे आप हमेशा उनके ऊपर रहेंगे। और कौटिल्य ने भी अपने चाणक्य नीति में बताया है, जैसे गाय सुगंध से, ब्राह्मण अपने शास्त्र से और आम लोग अपने नजर से देखते हैं, वैसे ही राजा अपने गुप्तचर या जासूसों के द्वारा देखता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा हो जो आपकी जासूसी कर रहा हो, जो आपसे आगे बढ़ना चाहता हो और आपकी जासूसी कर रहा हो। तो आपको उनसे संभल के रहना होगा। आप किसी से भी बात करिए बिल्कुल सोच समझ के, जरूरत से कम ही बोलिए, जिससे आप कम सीक्रेट को बता पाएंगे। लेकिन आप ऐसे लोगों से कैसे बच सकते हैं जो आपके सीक्रेट को जानना चाहते हैं? तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। अरे भैया, वो राम बच्चन बताए थे कि आपको ना बिजनेस चालू करने वाले हैं। हम तो उनसे सीधे सीधे बोल दिए कि हमारे भैया अगर कोनो बिजनेस चालू करेंगे तो वो हमको बता देंगे। वैसे नहीं है तो वैसे का चालू करने वाले हैं आप? कुछ वो बताएंगे, हमको आइडिया मिले। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये आपको लगते हैं कि आपके सगे हैं, लेकिन ये आपका फायदा उठाना जानते हैं। आप जो काम करने वाले हैं उसको कभी सबके सामने रिवील मत कीजिए। आप उसके सामने अगल बगल एक अफवाह उड़ा दीजिए कि आप कुछ और काम करने वाले हैं, जिससे आप अपने सच को छुपा पाएंगे एक झूठ के द्वारा। तो आगे बात कर लेते हैं लॉ नंबर 15 की। क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कल एक से लड़ाई हो गई थी रोड पे, अब जाएंगे आज 4 पहिया लगा के उसको उड़ा देंगे, काम खत्म। ये वाला नहीं, हम बात कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर के बारे में। यानी कि आपका कॉम्पिटिटर कहीं कमजोर हो गया है तो आप बार बार उस पर वार करके आप उसको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप उसको अगर समय दे देंगे तो वो दोबारा ठीक होके आपसे रिवेंज लेने, आपसे बदला लेने जरूर आएगा, या फिर आपको परेशान कर सकता है। अगर हम अपने दुश्मनों को आधा घायल करके छोड़ देते हैं ना, तो वो वैसे ही काम करते हैं जैसे एक छोटी सी चिंगारी हम भूसे के ढेर में छोड़ दिए। और कौटिल्य ने चाणक्य नीति में ये भी बताया है कि जो लोग कुछ पाना चाहते हैं उन्हें ज्यादा दयालु नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दुश्मन एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। ऐसा हो जाएगा कि एक रस्सी बंधी हुई है, उसके नीचे नदी है और वो रस्सी के बीचों बीच लटक गया है। तो उस टाइम पे आपको उसको उधर ही छोड़ देना है। वो खुद ही थक के अपना हाथ छोड़ के वहीं पे गिर जाएगा। यानी कि जब आपका एनिमी रिकवर नहीं कर पा रहा है तो आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और उसे धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर लेने दीजिए, जिससे आप लोगों के नजर में ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे।
ये सारे लॉज बहुत कठोर लग रहे होंगे कि ऐसा क्यों, लेकिन आज के सिचुएशन में आपको ऐसे रहना होगा, नहीं तो लोग आपको हमेशा दबा के रखेंगे। बात कर लेते हैं लॉ नंबर 16 की। यूज एक्सेंट टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। इसमें बताया जा रहा है कि आप अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए। आप ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। आप कहें कि नहीं मेरे पास ज्यादा समय नहीं, जैसे आजकल के नेता लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं। वो खुद को पावरफुल दिखाने के लिए किसी फंक्शन में जाते हैं, लेकिन वहां से जल्दी वापस आ जाते हैं। 10 या फिर मुश्किल से 15 मिनट वो रहते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उनकी टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप किसी ग्रुप में हैं, आप उस ग्रुप को छोड़ के चले जाइए तो ज्यादातर चांस है कि वहां पे आप ही की बात होगी, भले ही क्यों ना वहां पे आपकी बुराई हो रही हो, लेकिन बात आपकी होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ खड़ा नहीं है, फिर भी हम कहीं नहीं जा रहे, कुछ बुला रहे फिर भी नहीं जा रहे, तो उस टाइम पे लोग आपको याद नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि आपने ऐसा काम ही नहीं किया कि लोग आपको याद रखें। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम से याद किए जाते हैं, अपने नाम से नहीं। आप अपने काम को यादगार बना लेंगे, तब आप एब्सेंट रहेंगे, तब लोग आपको तब लोग आपके टाइम की वैल्यू करेंगे, जिससे आप पावरफुल बनेंगे। ये रूल एक जगह अप्लाई नहीं होता आपके दोस्तों और आपके परिवार के बीच, क्योंकि ये एक प्योर रिलेशन होता है। यहाँ पे कोई पावर की बात नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जब आपके दोस्त बुलाएं तो आप तुरंत चले जाइए, या फिर आपके परिवार के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करिए, जिससे आप ज्यादा पावरफुल बनेंगे या फिर पावरफुल बनने की आपको ताकत मिलेगी। तो बात कर लेते हैं लॉ नंबर 17 की। Keep others in suspended terror, create an air of unpredictability। इसका मतलब है कि आप लोगों को दहशत में थोड़ा रखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल बनाइए। इसका मतलब है कि आप लोगों को पता न चलने दें कि आपका अगला डिसीजन क्या होने वाला है, आप आगे क्या करने वाले हैं, जिससे लोग आपसे थोड़ा दब के रहेंगे, लोग आपसे कम्पीट करने के लिए कुछ सोचेंगे। हम इंसानों की एक आदत है, हम दूसरों के कामों में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए आजकल ब्लॉग और बिग बॉस दोनों ट्रेंडिंग पे हैं। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि आखिर ये सामने वाला करने क्या वाला है। तो उस जगह पे अगर आप अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल बनाएंगे ना, तो लोग आपसे थोड़ा डर के रहेंगे। जैसे भूकंप, वो अनप्रेडिक्टेबल तरीके से आता है, हम लोग को पता नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग दहशत में हो जाते हैं, और उसके जाने के बाद भी हम लोग वेट करते हैं कि कहीं वो दोबारा वापस ना आ जाए। वैसे हम लोग को भी बनना है अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन आप जब कोई नौकरी कर रहे हो या फिर सबऑर्डिनेट जॉब कर रहे हो, यानी कि लोगों के साथ बैठ के काम कर रहे हो, तो आपके आसपास के लोगों को कंफर्टेबल करना होगा, जिससे आपको बताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे आपके आसपास के लोग कंफर्टेबल रहें। Do not build fort to protect yourself. Isolation is dangerous। यानी कि हम लोग सोचते हैं कि हम उससे बात नहीं करेंगे या फिर इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे नहीं मिलेंगे तो हम लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, या फिर अपने आप के अगल बगल एक किला बना के रह लेंगे, उसमें तो हम लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पे आप एक आसान टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके आसपास कोई नहीं रहे, लेकिन आप अकेले रहेंगे। उस टाइम पे आपको लोग टारगेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि हम अपने कंपटीटर से नहीं मिलेंगे, उनसे नहीं बात करेंगे, उनसे दूर रहेंगे तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वो आपको हानि पहुंचाएंगे, और आप उनकी जरूरी इंफॉर्मेशन से दूर रहेंगे अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लिए, जिससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप लोगों को अपने आसपास रखें, आप उनसे बात करिए, इंफॉर्मेशन लीजिए। अगर आपको खतरा लगे तो आप नए लोगों के पास चले जाइए, या फिर एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करिए। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपको सोचना पड़ता है, आपको कुछ आइडिया को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उस टाइम पे आपको लोगों से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी आइडिया पे काम कर रहे होते हैं या फिर कोई थॉट कुछ सोच रहे होते हैं, तो आपको एक शांत जगह चाहिए होती है। क्योंकि अगर आप लोगों के आसपास रहेंगे तो लोगों के आइडियाज आपके आइडिया में कोलैप्स करके आपके आइडिया को पूरी तरह खत्म कर दें। तो ये ध्यान रखें कि आप जब कोई थॉटफुल काम कर रहे हो या फिर कोई आइडिया नए आइडिया पे एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो आप लोगों से दूर रहें, लेकिन फिर दोबारा वापस सोसाइटी पे जरूर जाएं। तो बात कर लेते हैं लॉ नंबर 19 की। नो हु आर डीलिंग विथ, डोंट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इसमें यह बताया गया है कि आप जानिए कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, किसी गलत आदमी को छेड़िए मत। ये लॉ उनके लिए ज्यादा जरूरी है जो अभी 20 से 30 साल की उम्र में। ये लॉ उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनकी एज 20 से 30 के बीच में, क्योंकि इस उम्र में लोग ज्यादा जोश में होते हैं और कम एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो किसी भी गलत आदमी के साथ डील कर सकते हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको इंसान को पहचानना पड़ेगा, लेकिन इन इंसानों को पहचानेंगे कैसे? तो इस बुक में 5 तरह के लोगों को बताया गया जो हम लोग के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पहला है एरोगेंट
एरोगेंट एंड प्राउड मैन। ये अपने ईगो को लेके बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी कि इसको कोई अगर थोड़ा सा भी नीचे कर देना तो ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ दूरी बना के रखें। दूसरा, द होपलेसली इनसिक्योर मैन। ये वैसे लोग होते हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आप इनके साथ रहेंगे, अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो गया कि इनको आपसे खतरा है, तो वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, वो आपको हानि पहुंचा सकते। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें। तीसरा, मिस्टर सस्पिशियस, शक करने वाला आदमी। ऐसे लोगों से तो हमेशा दूर रहें, जो हमेशा किसी पे शक करने लगता है। ऐसे लोगों को हराना तो आसान बात, ये हमेशा अनबैलेंस होते हैं। अगर ये आपके ऊपर शक करने लगे तो ये आपको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ये आप पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग से आप हमेशा दूर रहें। अब बात कर लेते हैं चौथे, द सर्पेंट, यानी कि आस्तीन का सांप। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको सरफेस पे, यानी कि आपके सामने आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन समय मिलते ही आपको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे या आपके आस पास ही रह के आपको नुकसान पहुंचा सकते। तो आप इनसे दूरी बना के रखे रहें। और पांचवा आता है द प्लेन अनअज्यूमिंग एंड अनइंटेलिजेंट मैन, यानी कि बेवकूफ आदमी। हमेशा बेवकूफ लोगों से दूर रहें। आप इन्हें आसानी से हरा सकते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी अहमियत कभी नहीं समझेंगे। ये आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपके एनर्जी को, आपके टाइम को, आपके रिसोर्स को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें। इस लॉ में उन्हीं लोगों की बात की गई है जिसको हम लोग कहते हैं भेड़ के खाल में भेड़िया। और ऐसे लोगों को आप पहचान कैसे? तो सबसे पहले आप उनके कैरेक्टर से या फिर वो जैसा अपने कैरेक्टर को दिखा रहे हैं वैसे जज ना करें, उनके बारे में पूरी डिटेल निकाल लें, उसके बाद उनके साथ डील करें। तो ये था आखिरी लॉ। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ और नए लॉस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।